दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि आज देश भर में उपचुनाव का रिजल्ट सामने आया। 13 विधानसभा क्षेत्र के रिजल्ट आने के बाद ये बात सामने आई कि इंडिया महागठबंधन ने मजबूती के साथ चुनाव जीता। खबरें जो सामने आई वो आपने देखा कि किस तरह से 13 विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकी। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो एक सीट पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रुपौली विधानसभा से जीते। वहीं उसके अलावा टीएमसी ने 4 सीट, वहीं कांग्रेस ने 4 सीट, इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 1 सीट और डीएमके ने 1 सीट पर चुनाव जीता। आपको बताते चले कि इस बीच एक 2 सीट काफी चर्चे में रहा और वो 2 सीट है उत्तराखंड राज्य से। आपको मालूम होगा कि 2 सीट्स पर उत्तराखंड में चुनाव हुए, जिनमें मंगलौर एक सीट था, मंगलौर, और दूसरा जो सीट था वो था बद्रीनाथ। यानी कि अयोध्या में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ में भी चुनाव हार गई। मंगलौर का जिक्र करते हुए आज कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने जो बात की वो आप तमाम लोगों को सुननी चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी लगातार मुस्लिम शब्द बोलने से जो है कोताही बरत रही थी, धीरे धीरे वो कांग्रेस पार्टी अब मुसलमान बोलना सीख रही है। जी हाँ, ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले अक्सर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी सुनते सुनते लोग भी पक गए थे। वहां आप जानते हैं कि देश में किस तरह से अल्पसंख्यक के नाम पर कहना इनको मुसलमान ही होता था, लेकिन ये मुसलमान कह नहीं पाते थे। लेकिन खैर अब ये बोलने लगे। आपको याद होगा कि 10 तारीख को जब चुनाव हुआ तो काजी निजामुद्दीन, जो कि मंगलौर से विधानसभा के प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उन्होंने सीधे सीधे वीडियो जारी करते हुए ये दिखाया था कि किस तरह से वहां पर मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने से रोका गया था। वहां मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर हमले किए गए, गोली डंडे का इस्तेमाल किया गया और न जाने क्या क्या तरीके अपनाए गए कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट देने से रोका जा सके। वो तस्वीर इस लोकतंत्र पे एक धब्बा की तरह है, जहां पर एक व्यक्ति जिसका ये हक है कि वो मतदान कर सके, उसे मत देने से रोकने की साजिशें रची गई। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम मतदाताओं ने मतदान किया और अंततः आपने देखा कि मंगलौर से 600 वोट से ज्यादा, लगभग 650 मत से जो है काजी निजामुद्दीन वहां पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा देते हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ में भी इन लोगों की जीत हुई है। इस पर पवन खेरा ने एक वीडियो जारी करते हुए मुसलमानों पर हुए हमले का जिक्र किया और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी ये इल्जाम लगाती है कि कांग्रेस वहीं जीत रही है जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यानी कि मंगलौर, तो फिर वो ये बताया कि बद्रीनाथ में तो 97% लोग जो है वो हिंदू थे, फिर वहां पर कांग्रेस कैसे चुनाव जीत गई। देखिए पवन खेरा के इस वीडियो को। मंगलौर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, खास तौर पे चुनाव के दिन वहां किस तरह का प्रयोग करने की कोशिश की वो आपके सामने है। कैसे मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की पूरी कुचेष्टा की गई। उनका हक है वोट देना, वो उनको रोका गया। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे थे, अरे मंगलौर तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस को जीतना ही था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते हैं। वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या में जो हुआ आपने देखा, नासिक, रामेश्वरम, रामटेक, बद्रीनाथ, ऐसे तमाम ऐसे कई और मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां इन्होंने एक तरह से ऐसी राजनीति करने की कोशिश की जिसमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात का स्थान नहीं था। उन मुद्दों को वो सामने नहीं आने देना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाकर, विवाद पैदा करके राजनीति करना चाहते थे। उसका आज एक बहुत करारा जवाब लोगों ने दिया है। तो दोस्तों, आपने देखा इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।